हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मॉडल पेपर 2025 वायरल पेपर है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, धैर्य बना के रखें। सभी प्रश्नों का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। पहला प्रश्न है आपका, देखिए, खंड का यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 प्रश्न आपके OMR शीट में भरने होते हैं, जिसको अलग से आपको OMR शीट दी जाती है। पहला प्रश्न है आपका, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? आ मतलब ए गैरी वलांडी, वी विस्मार्क, सी नेपोलियन, द यानी डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात बा आपका बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। दूसरा है आपका, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसका था? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था, करो या मरो। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, धैर्य बना के रखें। सभी प्रश्नों का आपको सलूशन दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय मार्ग किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो इसका सही उत्तर है सा यानी सी पश्चिम बंगाल। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फल है? ए जूट, बी कॉफी, सी जौ, डी रबर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। रेशेदार फसल में आपका जूट आता है। पांचवा प्रश्न है, मुंबई किस लिए प्रसिद्ध है? ए तेल शोधन कारखाने के लिए, बी फिल्म सिटी के लिए, डी सी ग्रेट वे ऑफ इंडिया के लिए, डी कोई नहीं। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी अर्थात बा आपका बिल्कुल सही है, मुंबई आपका फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है। धैर्य बना के रखिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। 2025 का यह वायरल पेपर है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। छठवां प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? ए दो देशों के मध्य, बी दो प्रदेशों के मध्य, सी दो नगरों के मध्य, डी दो गांवों के मध्य। विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य ही होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है हमारा, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित, सी सौर ऊर्जा निर्मित, डी कोई नहीं। तो भूमि एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक के अंतर्गत आपके आते हैं। आठवां है आपका, बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन था चिपको आंदोलन। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए मृदा संरक्षण, बी वन संरक्षण, डी सी जल संरक्षण, डी वायु संरक्षण। तो आपको बता दें आपका आठवां प्रश्न है, आठवां जो है चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था, अर्थात आपका बी अर्थात बा आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आए तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। और आपको बता दें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है कि 20 का 20 प्रश्न आपका सही हो। धैर्य बना के रखें, पूरा वीडियो अंत तक देखें। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ए धान, बी बाजरा, सी गेहूं, डी मक्का। तो आपको बता दें रबी की फसल के अंतर्गत आपका इसमें गेहूं आता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है,
वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए 9, बी 7, सी 10, डी 8। तो आपको बता दें आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11वां प्रश्न है आपका, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। तो आप लोगों को पता भी होगा भारत में इस समय कुल 28 राज्य हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? ए 2005, बी 2006, सी 2008, डी 2015। तो आपको बता दें भारत में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। धैर्य बना के रखिए और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। 13वां प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामान की जाने वाली समस्या को कहते हैं? ए लोकतंत्र की चुनौतियां, बी प्रतिनिधियों की चुनौतियां, सी जनता की चुनौतियां, डी तानाशाहों की चुनौतियां। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोकतंत्र की चुनौतियां। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए हरियाणा, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मेघालय। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? ए पूंजी, बी सेवाएं, सी लाभ, डी आपका कर। तो 15वां का ए अर्थात आ बिल्कुल सही है, अर्थात पूंजी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ए कॉफी, बी उर्वरक, सी तंबाकू, डी चाय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है, बिल्कुल बी आपका बिल्कुल बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1982 में, बी 1984 में, सी 1985 में, डी 1986 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1986 में। 18वां है, एक वस्तु का अधिकता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक, डी कोई नहीं। आपका आ अर्थात ए बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्षेत्रक। 19वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष चलाई गई थी? ए 2008, बी 2010, सी 2005, डी 2000 में। तो आपको बता दें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई थी। बहुविकल्पीय प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, केवल मात्र 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, जिनको आपको OMR शीट में भरने होते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय रहता है? तो आपको बता दें लोकतंत्र में आपका व्यवहार संगठित समूह सक्रिय रहता है, व्यवहार भी सक्रिय रहता है, उद्योगपति भी सक्रिय आपके रहते हैं, किसान भी आपके सक्रिय रहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका बिल्कुल सही है, ये सभी। तो ये 20 बहुविकल्पीय थे जिनको आप सभी प्यारे बच्चों को OMR शीट में भरने होते हैं। अब अगला आपका आता है 4 नंबर का प्रश्न होता है चौथा, यानी आपको कुल 80 शब्दों में आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, इनको कॉपियों में आपको लिखना होता है। 4 नंबर का प्रश्न है, ये सभी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है आपके, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? अथवा
19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट के अनुसार इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी लोग चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आए तो इन सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का जरूर उत्तर आप लोग लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिले तो हमें कमेंट जरूर करें। भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अगर ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, अथवा करके या तो आपको इसको करना है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तीसरा प्रश्न हमारा, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के किस प्रकार योगदान दिया, अथवा सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे हैं, सा उदाहरण व्याख्या कीजिए। ये सभी प्रश्न 4 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। अब वर्णनात्मक प्रश्न संख्या 2 में लगभग इनको 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। इन प्रश्नों की संख्या आपकी 6 होती है। 5वां प्रश्न है, सविनय अवस्था आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर के ये प्रश्न आपको मिलते हैं, 150 शब्दों में इनको लिखना होता है। अथवा महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 6वां प्रश्न है, टेहरी बांध परियोजना की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% से ऊपर आए तो आप यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारणों का उल्लेख करें। 7वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के 2 महत्व बताइए, किन्हीं 4 ऐसे संसाधनों का प्रकाश डालिए। 2025 वायरल पेपर है, इन पेपरों को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। अथवा भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, अथवा विदेश व्यापक से आप क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो 9वां आपका आता है, ये आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न होते हैं, इन सभी को आपको मानचित्रों में भरना होता है। इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, धैर्य बना के रखिए और यह वीडियो पूरा अंत तक देखें।